तो हम देखते हैं गोजिटा के उस अटैक से वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें लाजार भी मारा जाता है। गोजिटा की ताकत को देखकर गितोशी शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मुमकिन भी है। मैंने तो आज तक इसके बारे में पिताजी से भी नहीं सुना है। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में वो भी नहीं जानते। थोड़े टाइम बाद फ्यूजन का टाइम खत्म हो जाता है जिससे गोकू और वेजिटा दोनों अलग हो जाते हैं और अलग होते हुए गोकू अपने आप को संभालते हुए नीचे गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर वेजिटा बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ कैकरॉट? तुम ऐसे अचानक से कैसे बेहोश हो गए? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर गोकू कुछ नहीं बोलता और वो बेहोशी की हालत में वहीं लेटा हुआ होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट एक अनजान जगह पर खड़े हुए होते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है तुम यहीं पर हो, तो अब छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। तभी वहां से एक अनजान शख्स निकलकर बाहर आता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम गॉड्स अपना वादा भूल गए? मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरे पास भूल कर भी मत आ जाना, पर तुम बिना कुछ सोचे समझे फिर भी यहाँ आ गए। ये बोलकर वो शख्स ग्रैंड प्रीस्ट पर एक जोर का वार करता है जिसे ग्रैंड प्रीस्ट रोकते हुए बोलते हैं, हाँ मैं अभी वो भूला नहीं हूँ, मुझे अभी भी वो सब अच्छे से याद है, पर अभी इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है, तो मेरी बात को सुनो। जिस पर वो शख्स ग्रैंड प्रीस्ट पर एक के बाद एक लगातार वार करने लगता है और बोलता है, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा? जो तुम गॉड्स ने हमारे साथ किया है वो सब होने के बाद भी तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा? आखिर अब सुनने को बचा ही क्या है? ये बोलते हुए वो शख्स एक बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और अगले ही पल वो उससे ग्रैंड प्रीस्ट पर वार कर देता है, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो एनर्जी ब्लास्ट वहीं ब्लास्ट हो जाता है जिससे वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वो धमाका शांत होता है हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को उससे थोड़ी चोट आई होती है, जिस पर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, लगता है तुम मेरी बात ऐसे नहीं सुनोगे, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये बोलकर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर्स को बढ़ाने लगते हैं और वो अपनी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाते हैं। तभी अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट उस शख्स के पीछे आ जाते हैं और उस पर एक जोर का वार करते हैं, जिसे वो शख्स रोकते हुए काफी पीछे हो जाता है और बोलता है, मैं काफी लंबे समय से इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, तो आज उस लड़ाई को खत्म करते हैं। देखते हैं आज या तो तुम बचोगे या फिर मैं। आज मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा ग्रैंड प्रीस्ट। जिस पर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ये बेवकूफों वाली बातें मत करो, वो सब काफी पहले ही खत्म हो चुका है। तुम्हें पता है इस समय यूनिवर्स में चल क्या रहा है?
ऐसे बुरे वक्त में भी तुम उन पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हो। तो मेरी बात को सुनो, हमारा साथ दो, वरना हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये सुनकर वो शख्स काफी गुस्सा हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट पर हमला करते हुए बोलता है, भले ही तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है, पर मेरे लिए नहीं ग्रैंड प्रीस्ट। फिर वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे पर एक के बाद एक लगातार वार करने लगते हैं और अपने आसपास तबाही मचाने लगते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं गोकू अभी भी बेहोशी की हालत में नीचे पड़ा हुआ होता है। ये देखकर गितोशी बोलता है, पता नहीं आखिर गोकू को क्या हुआ है, पर शायद मैं इसे हील कर पाऊं। तो वेजिटा, तुम जरा आसपास ध्यान रखना जब तक मैं गोकू को हील करने की कोशिश करता हूं। पर तभी अचानक से वेजिटा को कुछ महसूस होता है, जिससे वेजिटा शॉक हो जाता है और बोलता है, अब भला ये क्या है? मुझे तो लगा था हमने उस शैतान को मार दिया है, पर नहीं, ये वो नहीं है, ये कुछ और है। देखने से तो ये चीज उससे भी ज्यादा ताकतवर लग रही है। आखिर ये है क्या? और फिर वेजिटा गितोशी से बोलता है, हे गितोशी, तैयार हो जाओ, कुछ बहुत ही ताकतवर चीज हमारी ओर बढ़ रही है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये उस शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है, तो संभल कर रहना। वेजिटा की बात सुनकर गितोशी का ध्यान भी उस चीज की ओर जाता है और वो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।